औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वां सुपारा और चौथा रुकू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, ला तसअलू, ना पूछा करो, अन अशिया, उन्हां चीज़ां दे बारे च इन तुबदा लकुम, अगर वो तुहाडे ते ज़ाहिर कर दित्तियां जान, तसुकुम, ते तुहानू बुरियां लगन। यानी अल्लाह ताला फरमांदे कि जिन्हां चीज़ां दे बारे च अल्लाह ताला ने खामोशी इख्तियार कीती है, उन्हां दे बारे च बार बार सवाल ना करया करो। अल्लाह ने तुहाडे ते जिन्नी दरगुजर फरमाइयां, माफ़ फरमाइयां, तो जिस वेले तुसीं सवाल करोगे तो वो ज़ाहिर कर दित्तियां जाणगियां। फिर जिस वेले ज़ाहिर होणगियां तो फिर तुहाडे वास्ते मुश्किल नहीं है, तुहानू बुरी लगी। व इन तसअलू, और अगर तुसीं उन्हां दे बारे च पुछोगे, अनहा, उन्हां दे बारे च ही ना युनज़्ज़लुल कुरआन, इस दौरान कि कुरान पाक अल्लाह ताला दी ज़ात उतार दिन में उतर रहा है कुरान पाक इस दौरान, यानी कि कुरान पाक दी आयत जेड़ा मौका होंदा है, जेड़ा सवाल होंदा है उसदे जवाब विच, अगर इस दौरान तुसीं इन्हां चीज़ां दे बारे च पुछोगे ना जेड़ियां अल्लाह ताला ने जिन्हां ते खामोशी इख्तियार कीती है, फिर अल्लाह ताला दी ज़ात उन्हां नू ज़ाहिर कर देंगी। तुबदा लकुम, तो फिर तुहाडे वास्ते ज़ाहिर हो जाणगियां। आफल्लाहु अन्हा, अल्लाह ने माफ़ कर दित्ते उन्हां नू, यानी उन्हां नू अल्लाह ताला ने तुहाडे ते माफ़ कर दित्ते, अल्लाह ने ज़ाहिर नहीं कीतियां, तुहानू उन्हां चीज़ां दे करने दा हुक्म नहीं दिता। तुसीं अगर सवाल उन्हां दे बारे च करोगे तो ज़ाहिर हो जाणगियां, फिर ओह तुहानू करनियां पैणगियां। अल्लाहु, अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला गफूरुन हलीम, बहुत बख्शने वाला और हिलम वाला। ताला फरमाते कद सआलहा, कोई शक नहीं कि पहले भी पूछा गया, कौमुन मिन कबलिकुम, एक कौम ने उन्हां चीज़ां दे बारे च जिहड़ियां तुहाडे तो पहले एक कौम है। सुम्मा, फिर असबाहु बिहा काफिरीन, फिर उन अहकाम दे जिहड़ियां चीज़ां अल्लाह ताला खामोश जिन्हां ने माफ़ कीतियां या उन्हां दे बारे च बार बार सवाल कीता ना, तो फिर जिस वक्त अल्लाह ताला ने वो हुक्म उन्हां दित्ते, अहकाम दित्ते, असबाहु बिहा काफिरीन, उन्हां दे इनकार करने वाले बन गए। यानी वो कौम, यानी उन्हां ने उन्हां ते अमल नहीं किया। बंदे अजीब व गरीब किस्म के सवाल करते हैं। अल्लाह ताला ने इस वजह नाल यह आयत नाज़िल की, और अल्लाह ताला फरमांदे इस तरह दे सवाल ना करो, ये तुहाडे वास्ते नुकसान दे। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर ते तशरीफ फरमा हुए जलाल विच किसी ने अजीब व गरीब जिस तरह सवाल करते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि अज जो कुछ भी मेरे को पूछना, जिस चीज़ के मतलब भी पूछना, जब पूछ लो। सारे सहाबा जेड़ा वो ना ज़र कतार रोना अपने सर झुका के, किसी की हिम्मत ना हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा ने अपने बाप के बारे पूछा ना, क्योंकि उन्होंने मतलब जेड़ा बंदे गलत गल्लां करते, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने ये नहीं आख्या कि तुसीं कोई फिक्र दा मसला पूछना है, कि जेड़ा अल्लाह ताला ने वसी इल्म दिता है, ज़ाहिर करदे आपने फरमाया कि तेरा बाप हुज़ैफ़ा ही है। उन्होंने वालदा जेड़े ना, उन्होंने आख्या भी तू ते जेड़ा ना सारियां दे सामने पूरी मजलिस में तू तो मैनू जेड़ा रुसवा करना चाहना है। तो फिर उन्होंने आख्या कि मनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म ते इतना एतमाद है कि अगर वो मैनू ये आख देंदे ना कि तू किसी हबशी गुलाम दा बेटा है, मैं ये मान जाना है, मैं इनकार नहीं सी करना। इस वजह नाल तुसीं पूरी किस्म दे सवाल ना करो। ते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा इरशाद ग्रामी है। किते भी वाक़या कि साहबी ने फरमाया जिस वेले हज फर्ज होया, उन्होंने फरमाया कि क्या हर साल हज फर्ज है? तो आप खामोश रहे। फिर दोबारा दोहराया सवाल, क्या हर साल फर्ज है? तो खामोश रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि अगर मैं कह देना ना कि हर साल फर्ज है, तो फिर हर साल फर्ज हो जाना, क्योंकि इस तरह के सवाल जेड़े मुश्किल विच बंदे नूं पा सकते हैं। तो इस वजह नाल बेहतर है कि जिन्हां चीज़ां ते अल्लाह ताला ने खामोशी इख्तियार की है, तुसीं भी खामोश रहो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह ताला ने कुछ फ़र्ज मुकर्रर कीते, उन्हां नूं ज़ाया ना करो। यानी जेड़े हकाम दिते ना, जेड़े फ़र्ज हैं तुहाडे वास्ते, वो पूरे करो, यानी वो करो, उन्हां ज़ाया ना करो। बाद चीज़ां नूं हराम कीते है, उन्हां दी पर्दादारी ना करो, यानी जेड़ियां हराम हैं उन्हां नूं बिल्कुल छोड़ दो। और बाज़ हद्दां मुकर्रर कीतियां, इन्हां नूं ना तरोड़ो, यानी कुछ तुहाडे ते जेड़ा हदूद न कि इस तो अगां नहीं तुसीं जाना, उन्हां नूं तरोड़ो ना। बाज़ चीज़ां दे बारे च जान बुझ के खामोशी इख्तियार कीती है, दानिस्ता सकूत फरमाया, यानी जान बुझ के इरादतन खामोशी इख्तियार कीती है। तो उन्हां दे मतलब बहस ना करो, बहस करोगे तो फिर आजमाइश विच पै जाओगे। ये अल्लाह ताला फरमांदे मा जअलल्लाहु, अल्लाह ने नहीं मुकर्रर की, अल्लाह ने नहीं बनाई, मिन बहीरतिन, वो कोई बहीरा, वला साइबतिन, और ना ही कोई साहिबा, वला वसीला हामिल, और ना हाम, वलकिन्नल्लज़ीना काफरू, जिन्हां ने कुफर इख्तियार किया ना, यफ्तरूना अलल्लाहि, तोहमत लगांदे न अल्लाह ताला ते, अलल्लाहिल काज़िब, झूठी तोहमत लांदे, व अक्सरुहुम ला याकिलून, और अक्सर इन्हां जो कुछ भी नहीं समझते। जेड़े काफर न, जेड़े बुत परस्त न, अपने कोलों कोई चीज़ां जिहड़ियां ना वो हराम कर लैंदे। अल्लाह फरमांदे इन्हां बहीरा जेड़ा ना वो ऊँटनी होंदी है जेड़ी 5 बच्चे जनदी और आखिरी नर होंदा है, ਉਹਦੇ ਕੰਨ चीर के ना
ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਊਂਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਊਂਟਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਰੀ ਬਹੀਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਾਮ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਏ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮਨ ਕਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ। ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਕੀਲਾ ਲਹੁਮ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਲਾ ਮਾ ਅੰਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ, ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਵਾ ਇਲਾ ਰਸੂਲੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਾਲੂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਸਬੁਨਾ ਮਾਂ ਵਜਦਨਾ, ਆਖਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਲੈਹੀ ਅਬਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਵਾ ਲਓ ਕਾਨਾ ਅਬਾਉਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਗਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਹੋਣ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਵਲਾ ਯਹਤਦੂਨ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਅਗਰ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਲੈਕੁਮ ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਯਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਲਾ ਯਦੁਰਕੁਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਨ ਦੱਲਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ, ਇਜ਼ਹਤਦੈਤੁਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਲੱਲਾਹੀ ਮਰਜਿਉਕੁਮ ਜਮੀਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਯੁਨੱਬਿਉਕੁਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੇਗਾ ਬਿਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਮਲੂਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਹਾਦਤੁ ਬੈਨਿਕੁਮ ਇਜ਼ਾ ਹਦਰਾ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਹਦਕੁਮੁਲ ਮੌਤ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਹੀਨਲ ਵਸੀਅਤ, ਵਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨਾਨੀ ਜ਼ਵਾ ਅਦਲਿਨ ਮਿਨਕੁਮ, ਦੋ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਆਖਰਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਖਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰਾਨੀ ਮਿਨ ਗੈਰਿਕੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ। ਇਨ ਆਨਤੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦਰਬਤੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਫਅਸਾਬਤਕੁਮ ਮੁਸੀਬਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤੁਲ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਖਸਿਬੂਨਹੁਮਾ ਮਿਨ ਬਾਦ ਸਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯੁਕਸਿਮਾਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਸਮ ਖਾਣ ਬਿਲਾਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਇਨ ਤਬ ਤੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ,
कोई भी माल वलो काना ज़ा कुर्बा, अगरचा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना, वला नक्तमु शहादत अल्लाह, अल्लाह ताला दी गवाही नूं, इन्ना यज़ल मिनल आसिमीन, अगर तुसीं इस तरह करोगे तो गुनाहगारां हो जाओगे। इत्थे मतलब ये है कि जिस वक्त तुहानूं गवाही देनी पै जाए, जरूरत पै जाए ते मुकदमा आ जाए तो फिर तुसीं गवाही दिओ, फिर उत्थे तुसीं गवाही नूं छुपाओ ना, अगर छुपाओगे तो गुनाहगार हो। मैं एक बारी पढ़ के तो फिर तुहानूं वाकई इस बारे दसनी। फ़इन उसिरा, अगर पता चले अला अन्नहु मुस्तहक्का, उन्हां दोवां दे बारे कि वो सज़ावार हुए, यानी उन्होंने कीता इसमन गुनाह, फ़आखरानी या कुमानी मकामहुमा, ते दो और खड़े हो जाण उन्हां दी जगह, मिनल्लज़ीना इस्तहक्का, उन्हां विचों जिन्हां दा हक ज़ाया है, अलैहिमुल औला, यानी उन्हां दे जेड़े पहले जेड़े दो है उन्हां ते वो कसम उठान, युक्सिमानी, कसम उठान, बिल्लाहि, अल्लाह ताला दी, ला शहादातुना, साडी गवाही, अहक्कु, ज़्यादा सही है, मिन शहादातिहिमा, उन्हां दोवां दी गवाही विचों, वमा तदैना, और हाथ तजावज़ नहीं कीता असी, इन्ना, बेशक अगर असी करिए यानी हाथ तजावज़ करिए, ज़लना मिनल ज़ालिमीन, फिर असी बेशक उस वक्त ज़ालिमां चों शुमार होवांगे। ज़ालिका अदना अन यातु, तरीका ज़्यादा करीब है, बिशहादती अला वजहिहा, जैसा कि उन्होंने देखा, जिस वक्त मौका आवे तो फिर उन्होंने चाहिए कि वो सामने सामने गवाही दें, और यहाफू, या खौफ करन, अन तो रद्दा ईमानन बाद ईमानिहिम, इस गल दा कि लुटाइयां जानियां उन्होंने कसमां मस्जिद वारसां की तरफ उन्होंने कसमां तो बाद, वत्तकुल्लाह, डरदे रहे करो अल्लाह ताला को, वस्मा, और सुनो हुक्म अल्लाह दा, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, ते बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत दिंदा फासिक कौम। वाक़या है कि दफ़ा बदील नामी एक मुसलमान है, ईसाई तमीम ते अद्दी दे हमरा जरा तजारत वास्ते शाम गए, और बदील जरा ना वो अचानक बीमार हो गए, तो उन्होंने हालत नाजुक हो गई, तो उन्होंने दोवां साथियों ने बुला के वसीयत की कि मेरा समान मेरे घर पहुँचा दो। उन्होंने आख्या ठीक है, वो चनाचा उन्होंने इनकार हो गया। तमीम ते अद्दी ने वो समान संभालिया, और उहदे च एक चांदी का प्याला है जिस ते सुनहरी नक्शो नगार है, उन्होंने पसंद आया, उन्होंने उहदे चों कढ लिया। वापस आके तो उन्होंने घर समान पहुँचाया। घर वालियां ने जिस वेले समान विच ना फरिश्त लिख के उन्होंने रख दी, जिस वेले फरिश्त देखी तो उहदे च चांदी का प्याला नहीं सी, ते जिस वक्त उन्होंने उन्होंने कोल पुछया ना, बारगाह रिसालत विच हाज़र होए, बुलाया तो पूछया, तो उन्होंने बेखबरी का इजहार किया, सानू कोई नहीं पता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर तो बाद उन्होंने दोनों नूं बुलाया, तो उन्होंने कोल फिर कसम लई, उत्थे ही उन्होंने कसम उठा ली कि सानू नहीं पता इस प्याले का। तो कुछ अरसे बाद वो प्याला एक सुनार को मिलिया, तो उसने दसिया कि यह प्याला मैं तमीम ते अद्दी को 1000 दिरहम का खरीदया, यानी उन्होंने इनकार कर दिता ना कि साढ़े को प्याला ही नहीं है। लेकिन कुछ अरसे बाद जब सुनार को लभा, तो सुनार ने आख्या मैं उन्होंने दोवां को खरीदया 1000 दिनार। फिर मुकदमा जड़ा ना वो पेश होया बारगाह रिसालत विच, और इस आयत विच इस दफ़ा जड़ा बदील दे जेड़े वारिस ना उन्हां को कसम लई गई, क्योंकि उन्हां को गवाह तो है नहीं सी, ते इन्हां ने कसम खा के आख्या नहीं पता प्याले दा। फिर उन्हां वारसां को जिस वेले कसम लई गई, दस्या बई उन्होंने फरोख्त नहीं ना किया प्याला, उन्होंने कसम दी, तो फिर दी तमीम जो उन्होंने खयानत जी वो जाहिर हो गई। तो फिर उन्होंने खिलाफ जो फैसला आया, उन्होंने 1000 दिरहम लैके तो बदील दे वारसां नूं देना पिया। जोड़ा 1000 का उन्होंने प्याला बेचा सी ना, जो उन्होंने लिया 1000 दिरहम, वो फिर उन्होंने वारसां नूं दिता। तो इस बारे जो ना दसिया जा रहा है, गवाही की अहमियत भी दसी जा रही है कि जिस वक्त तुहानूं गवाही देनी पवे तो तुसीं गवाही दिओ। फुकहा फरमांदन कि जे अगर जरूरत हो ना गैर मुस्लिम की गवाही की, तो वह मुसलमान वास्ते जायज़ है। जिम्मी जड़ा हुंदा वो शहादत दे सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं दे सकता उन्होंने वास्ते। हर नमाज तो बाद गवाही जायज़ है, लेकिन जोहर और असर तो बाद ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा लोग होंगे। शहादत लेने की जरूरत उस वक्त होगी जिस वक्त वारसां नूं शक होगा, वरना ना मुकदमा होगा तो ना शहादत की जरूरत पवेगी, ना कसम की जरूरत पवेगी। कसम उस जगह तो उठाई जाती जिस जगह तो तुहाडे कोल गवाह नहीं। तो इस वजह नाल फिर नमाज के बाद इस वजह नाल आख्या कि इतना बंदियां दे सामने बंदा झूठ बोलने तो इजतनाब करेगा। वजह नाल वारस भी अल्लाह ताला दे घर विच जड़ा ना नाजायज़ मुतालबा नहीं करन लगे। इस चीज़ का इलम होगा कि अगर कसम झूठी उठाई तो इसका हिसाब किताब देना पवेगा। तो ये वाक़या है इस बारे और शहादत के बारे ये पता लगता है कि गवाही की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और अल्लाह ताला फरमांदा कि जिस वक्त गवाही देनी पवे तो फिर गवाही दिओ तुसीं अल्लाह वास्ते, अल्लाह दी रज़ा वास्ते। फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम।